चलिए देखिए, कल हम सभी लोग एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोग देख चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 10 हम सब लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, पूरे क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए। ध्यान से पढ़ने के बाद सारे सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर लीजिए, सारे सिम्बल्स को नोट कर लीजिए, फिर फॉर्मूला लगा दीजिए, सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ए लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लर्निंग अगेंस्ट ए वॉल। ये देखिए मैं डायग्राम बना रहा हूँ। ये देखिए ऐसे है, ये दीवार है, यहाँ ये दीवार है और एक सीढ़ी रखी गई है बेटा। ऐसे क्या रखी गई है? सीढ़ी रखी गई है, लैडर है और ये सीढ़ी कै मीटर लंबा है? 5 मीटर। 5 मीटर ये सीढ़ी लॉन्ग की बात कर रहे हैं। हमने मान लिया ए, बी और सी हो गया। अच्छा, अगेंस्ट ए वॉल द बॉटम ऑफ द ब्लैडर इज पुल्ड अलॉन्ग द ग्राउंड। हम इस सीढ़ी का, ये सीढ़ी का ज़मीन वाला हिस्सा है, इसको जब इधर हम खींचेंगे तो ये हिस्सा कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। अरे भाई ये खींचेंगे तो नीचे जाएगा ना ये हिस्सा। ठीक है, अलॉन्ग द ग्राउंड फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इधर से हम मान लीजिए ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस क्या है? y है। तो इसको हम खींच रहे हैं किस रेट से? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो x वाले को खींच रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा? dx/dt बराबर क्या? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बात कंफर्म हो गई होगी आपको। ठीक है, आगे देखिए। हाउ फास्ट इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग कह रहा है। तो आप यह बताइए कि यह दीवार पर जो सीढ़ी है, ये नीचे जो सिरा आएगा ये किस दर से आएगा? क्या कह रहा है? किस नीचे आएगा ना, तो किस रेट से आएगा? यानी क्या पूछ रहे हैं? ये dy/dt को पूछ रहे हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर, बल्कि ये जो यहाँ से फुट और यहाँ से जो ये लंबाई है वो कितना है? 4 मीटर है। ये दिया हुआ है आपका। ठीक है, व्हेन द फुट ऑफ द 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। हम इसको सॉल्व करने चलते हैं। देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे बेटा, तो हम यहाँ से क्या पाइथागोरस लगा सकते हैं कि नहीं? लगा सकते हैं पाइथागोरस। पाइथागोरस में क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैं करने जा रहा हूँ। x² प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना होगा? 5 का स्क्वायर। देख रहे हैं x² प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से मिलेगा x² प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या हुआ? 25 हो गया। हमने इसको क्या माना? इक्वेशन 1 ले लिया। क्लियर है बात? अच्छा, x की वैल्यू क्या है? 4। अगर मैं यहाँ पर 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25 लिख दूँगा, तो यहाँ 16 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 और यहाँ से वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा? 9 और वाई इक्वल टू 3, नॉट प्लस माइनस 3, क्योंकि डिस्टेंस की बात हो रही है, ये माइनस में नहीं होगी। वाई की वैल्यू आ गई। लेकिन पूछ क्या हमसे रहे हैं? dy/dt। हम क्या करेंगे? इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट कर देंगे। इक्वेशन 1 को देखिए, डिफरेंशिएट करिए। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू किसके बेटा? t के रिस्पेक्ट में। तो ये देखिए, इसको डिफरेंशिएट करो दुर्गा। x² का डिफरेंशिएशन 2x dx/dt प्लस 2y dy/dt बराबर क्या हो जाएगा? 0। 25 कांस्टेंट है, 0 हो गया। ठीक है, देखिए 2x की वैल्यू क्या है? 4। 2 × 4 इंटू dx/dt की वैल्यू 2 दिया है ना, 2 यहाँ भी इंटू कर दिए, प्लस 2 × y की वैल्यू क्या है? 3 और यहाँ पर मिल जाएगा dy/dt इक्वल टू 0। कोई बात तो है नहीं। ये 2 दूना 4 दूना नहीं, 4 दूना 8 दूना 16, 16 प्लस 6 dy/dt बराबर क्या हुआ? 0। यहाँ से लिख सकते हैं dy/dt इक्वल टू क्या? -16 और ये dy/dt इक्वल टू -16/6 और यहाँ से मिल जाएगा dy/dt इक्वल टू -8/3 वाट सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये इसका आंसर हो गया। और ये माइनस चिन्ह दिखा भी रहा है कि जब हम सीढ़ी को इधर खींचेंगे तो ये चीज़ें क्या होंगी? घटेंगी। किस रेट से घटेंगी? -8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट से बढ़ेगी। देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा था, हमने उसको सॉल्व कर दिया। इस तरह से आप सारे क्वेश्चंस को समझ करके लगाएंगे तो एकदम
मक्खन हो जाएगा ये सारी चीज़ें। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा ये पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व। कोई एक कर्व है, वो कर्व क्या है मैं लिख लेता हूँ यहाँ। देखिए वो कर्व है 6y = x³ + 2। कोई पार्टिकल्स है इसी कर्व पे मूव कर रहा है, इसी कर्व पे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। फाइंड द पॉइंट्स, उस पॉइंट को ज्ञात करना है। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग। देखिए y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग यानी क्या, dy/dt, y चेंज हो रहा है ना। y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 times एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। यानी क्या मतलब हुआ, 8 टाइम dx/dt। इस बात को समझ गए होंगे आप। कह रहा देखिए दोबारा, विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, y कोऑर्डिनेट dy/dt चेंजिंग हो रहा है, किसके बराबर है, 8 times एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। क्यों जी, मिल गया आपको। अब हमको कह रहा पॉइंट बताइए आप, तो हम क्या करते हैं, इस फंक्शंस को डिफरेंशिएट कर देते हैं। इक्वेशन 1 को हर क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो 6y का डिफरेंशिएशन dy/dt हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे 3x² dx/dt, और ये कांस्टेंट है 0 हो गया। हो गया कि नहीं, बड़ी अच्छी बात। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, 6 × dy/dt की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 8 × dx/dt हो सकता है ना। देखिए dy/dt बराबर इतना है कि नहीं है, तो यहाँ मैं लिख दूंगा 8 × dx/dt बराबर 3x² dx/dt। बात हमारी समझ रहे होंगे। ये देखिए dx/dt कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, 3x² बराबर 48, 8 × 48, हाँ 48, और x² बराबर 16 बचा कि नहीं, और x = क्या हुआ, +-4। यहाँ +-4 लिखना पड़ेगा क्योंकि ये कोऑर्डिनेट की बात हो रही है। बात समझ पा रहे हैं। अब देखिए ये चूँकि पॉइंट्स पूछ रहे हैं हमसे, पॉइंट्स बता दीजिए, तो आप कहेंगे व्हेन x = 4, जब x की वैल्यू 4 है तो यहाँ से निकाल लीजिए y, तो 6y बराबर ये कितना हो जाएगा, 4 का क्यूब 64, अब प्लस क्या हो जाएगा 2, क्यों जी, हाँ तो 6y बराबर 66, y बराबर क्या हो जाएगा बस अभी 66/6, y बराबर हो जाएगा 22, 3 से कट जाएगा ना, 22/11 से कट जाएगा, सही बात है। y = 11। तो पहला पॉइंट क्या मिला, यहाँ क्या मिला भाई, पहला पॉइंट आपको मिल गया 4,11, मिला कि नहीं। अब दूसरा पॉइंट देखिए, व्हेन x = -4, तो यहाँ से मिलेगा 6y बराबर, ये देखिए क्यूब की बात हो रही है, तो क्या मिलेगा -64 + 2। बात समझ पा रहे हैं ना। तो 6y बराबर कितना बचेगा, -62, और y बराबर -62/6, यानी y बराबर -31/3। क्यों, तो यहाँ से एक और पॉइंट्स मिल गया आपको, क्या मिल गया, -4, -31/3। दिस इज योर आंसर। कितना आसान है देखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। लिखा हुआ है द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1.2 सेंटीमीटर। क्या चेंज हो रहा है, रेडियस। रेडियस का मतलब dr। अच्छा dt कैसे मालूम हुआ, पर सेकंड से, तो dr/dt बराबर क्या है, 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड। सिंबल नोट हो गया। अच्छा, एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग। वॉल्यूम अगर v हो तो क्या पूछ रहे हैं, dv/dt की बात कर रहे हैं, ये पूछ रहे हैं आपसे कि इसका वॉल्यूम किस रेशियो से चेंज होगा, ठीक है। अच्छा, बबल इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस r इज कितना है, 1 सेंटीमीटर। बड़ी अच्छी बात। बबल है, बबल किस आकार का होता है, गोला होता है। तो आइए मैं यहाँ लिखना चलता हूँ, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर v = क्या हो जाएगा, अरे भाई बोलिए, 4/3 πr³ हो जाता है, आप जानते ही हैं। अब मैं यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट किया
किसके रिस्पेक्ट में, टी के। तो आप जानते हैं 4/3 पाई, तो यहाँ बाहर निकल जाएगा, आर क्यूब का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 3r² और dr/dt। क्यों जी, ये तो समझ गए होंगे आप। अब आइए यहाँ पे लिखेंगे हम dv/dt इक्वल टू, देखिए 4/3 पाई, ये हो गया। अच्छा 3 यहीं काट दीजिए, क्या ज़रूरत है लिखने की, क्यों, क्या मिल गया 4 पाई r² की वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर लिखा हूँ यहाँ, और dr/dt की वैल्यू क्या है 1/2। क्यों जी, तो 2 दूना 4, यानी dv/dt बराबर क्या मिला 2 पाई वाट, हाँ सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। देखिए यहाँ से dv/dt से मालूम हो गया, ये लग गया क्वेश्चन, कुछ था ही नहीं इसमें, बस आप सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर लीजिए, बाकी तो। क्वेश्चन नंबर 13 की बात हम करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, एक गुब्बारा है, हाँ ये देखिए शुरू है, ये बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स, एक बैलून है बेटा, वो हमेशा स्फेरिकल आकार में रहता है, ठीक है जो वेरिएबल डायमीटर इतना, ये डायमीटर कितना रख रहा है 2r = 3/2 2x + 1, आ रहा है कि नहीं आ रहा। यहाँ से r की वैल्यू जब हम लेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा 3/4 2x + 1, हो गया कि नहीं, ये तो इसका क्या हो गया डायमीटर हो गया। अच्छा, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी वॉल्यूम किसके थ्रू चेंज हो रहा है x के थ्रू। तो आइए यहाँ लिखते हैं हम वॉल्यूम ऑफ क्या, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर v इक्वल टू क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। तो v इक्वल टू देखो 4/3 पाई r क्यूब की वैल्यू ये वाला रख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 3/4 2x + 1 का क्या होल क्यूब, हो गया कि नहीं। अरे भाई यही तो इसका रेडियस है, ये v इक्वल टू मिल जाएगा 4/3 पाई, यहाँ से देखिए होल क्यूब करेंगे तो 27, 3 का स्क्वायर 27, इसका कितना हो जाएगा 64 होगा ना, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा 2x + 1 का होल क्यूब। दुर्गा जी काट दीजिए, 3 से काटेंगे 3 9 27, 4 से काटेंगे कितना होगा 64, यानी कितना बचा 9/16 पाई। क्यों, यहाँ से v की वैल्यू क्या मिल गई 9/16 पाई, और क्या 2x + 1 का होल क्यूब। अब आप इसको क्या करिए, हमसे क्या पूछ रहे हैं dv/dx, dv/dt नहीं, क्यों नहीं dv/dx लिखा हुआ है, देखिए फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करना है, और यहाँ दिखाई भी दे रहा वेरिएबल क्या है x ही, ठीक है। तो आप जब करेंगे इसको तो यहाँ 9/16 पाई तो कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन करने जब हम चलेंगे तो आप क्या देखेंगे, इसका डिफरेंस 3 2x + 1 का होल स्क्वायर, और इसका करेंगे तो क्या मिलेगा 2 मिल जाएगा आपको। 2 से इसको काट दीजिए, तो यहाँ से dv/dx = 9/8 नहीं 27, अरे भाई 9 3 जा 27 पाई × 2x + 1 का होल स्क्वायर। हमको लगता है यही आंसर होना चाहिए, देखिए तो दिस इज योर आंसर। बंद कर दो बेटा।